नमस्कार, मैं नवल पांडे। आज मैं अपने परम आदरणीय राजीव जी के पास आया हूँ। मंगलमान के बारे में उनसे जानकारी लूंगा। सबसे पहले भाई साहब अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए, फिर मंगलमान का परिचय दे दीजिए। प्रणाम नवल पांडे जी। और क्योंकि आप जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन हमारे घर आए हैं हमसे बातचीत करने, तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले जय श्री कृष्ण बोलूँगा, जय राधे राधे बोलूँगा, फिर बजरंगबली का नाम लूँगा, जय श्री हनुमान, और फिर जय श्री राम। इस उद्बोधन के साथ मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं राजीव अग्रवाल लखनऊ का निवासी हूँ और 1956 मेरा जन्म हुआ था। मेरा अधिकतर समय लखनऊ बीता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है लखनऊ से की हुई है, लेकिन बीच में 20 साल के लिए मैं गुजरात में रहा हूँ नौकरी के सिलसिले में। मंगलमान से जुड़ने का एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो है बड़े मंगल के भंडारे। उन्हीं बड़े मंगल के भंडारों के माध्यम से मैं 2019 में मंगलमान से जुड़ा, और चूंकि राम कुमार तिवारी जी से मेरा वहीं जाके परिचय हुआ, राम कुमार जी तिवारी जी इसके आयोजक हैं, ऐसा मुझे तब पता लगा था। लेकिन बाद में ये भी पता लगा कि श्री हमसे भी वरिष्ठ सदस्य गणेश ताम्रकर जी ने शायद इसकी स्थापना में या शुरू के लोगों में रहे हैं, और राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी इसके संयोजक हैं, या इसके आगे इसको आगे ले चलने वाले में राम कुमार जी का नाम सबसे आगे है। मंगलमान संस्था से अगर कोई जुड़ जाता है, अनायासी जुड़े या किसी कारण से जुड़े, तो वो शायद इससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मंगलमान अभियान के इतने ज़्यादा कार्य हैं और इतने ज़्यादा सामाजिक कार्य हैं जिनके लिए वो कार्य कर रहे हैं, और कोई कार्य आदमी अकेले नहीं कर सकता। मैं भी जब 2019 में जुड़ा था तो मुझे लगता था इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है, लेकिन आज 2019 के अप्रैल से आज 2024 के अगस्त में हम लोग बैठे हैं, तो अगर उसका विशाल वृहद रूप देखें मंगलमान का, तो बहुत बड़ा है। उसमें कोई एक बड़े मंगल के ही भंडारे नहीं हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जी भाई साहब, अभी तक आपका क्या अनुभव रहा? 2019 से अभी तक का क्या अनुभव है, और आपको क्या लगता है कितना मंगलमान आगे बढ़ा है, और लोगों का इसमें कैसा रुझान रहा, कैसा व्यवहार रहा? अगर हम लोग सिर्फ मंगलमान के मंगल के भंडारों की बात करते हैं, तो जो लोग पैसे वाले लोग हैं वो तो इसको समझते हैं, अरे हमारी बहुत हैसियत है, हम कर सकते हैं, हमें मंगलमान की आवश्यकता नहीं है। उनके मन में रहता है कि एक आदमी आज 50,000 रुपये खर्चा करता है, लाख रुपए खर्चा करता है, तो हर आदमी के बस की बात नहीं है। उनकी निगाह में छोटे भंडारे कुछ भी स्थान नहीं रखते। जबकि मंगलमान का है प्रयोजन ये है कि हम जितने भी लोग भंडारे लगाते हैं उनको साथ में जोड़ें, मतलब वो सब मिलजुल के एक साथ करें। अगर एक रोड पे 10 भंडारे लगते हैं तो उस 10 की जगह पे 2 लगे, 2 लोग मिलके लगा लें। योगदान सब आर्थिक रूप से, हाँ, वृहद रूप में नहीं भी करें तो कम से कम मन में सबके भाव होता है, आज हमारे घर के पास 4 लोग लगाना चाहेंगे, चारों के मन का भाव है, तभी वो लगाना चाहते हैं। आज के समय में लोग इतना हनुमान जी के प्रति भक्त हो गए हैं कि हर आदमी चाहते हैं हम भी अपनी श्रद्धा के रूप में कुछ ना कुछ प्रसाद बांटें बड़े मंगलों में। तो उसको एक साथ करने का एक मंगलमान का प्रयास है। और मैं समझता हूं कि हमने 2019 से जो जुड़े हैं, 2019 से 2024 तक, तो मेरी यात्रा बहुत छोटी रही है, लेकिन उस छोटी यात्रा में हमारे बहुत अच्छे अनुभव रहे, और अच्छे आयोजकों को हम लोगों ने जोड़ा, या जो आयोजक हैं उन पर हम लोगों ने कोशिश करी कि वो एक भंडारा लगाएं, पर्यावरण से सुरक्षित भंडारे लगाएं, इन सब चीज़ों को दूर करें। और अपने प्रयास से मैं बॉम्बे तक इस मंगलमान अभियान को लेके गया, और एक मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर के पास में, वहाँ पे मैंने उनको प्रेरित किया कि वहाँ पर बड़े मंगल जो लगते हैं ज्येष्ठ माह के, उसमें कुछ इस तरीके का आयोजन करें। और मैं, चांस की बात है कि मैं दोनों बार ज्येष्ठ के माह में एक एक मंगल पे रहा, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, एक शहर में हमने मंगलमान अभियान की उपस्थिति दर्ज कराई। और मतलब जैसे जो ये भंडारे होते हैं, जैसे नॉर्मली होते ही रहते हैं, सब जगह होते रहते हैं, तो जब हम भंडारों के पास जाएं तो ऐसा क्या बताएं उनको कि जिससे वो मंगलमान से जुड़े? कोई क्या मतलब ऐसा क्या उनको आइडिया लगे? क्या मतलब, देखिए समाज में सब लोग भी जो भंडारा लगाता है वो सोचता है कि मैं अपना भंडारा सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत, पर्यावरण के अनुकूल ही लगाऊं। यह हमारा विचार है, लोग फॉलो भी करते होंगे। मतलब जो
भंडारा नहीं मंगलवान से जुड़े हैं और भंडारा लगाते हैं तो उनके भी मन में आता होगा, तो वो उन जैसे लोग हमसे क्यों जुड़े? देखिए, ये बात जो मैंने पहले भी कही कि सब लोग अपने तरीके से भंडारा लगाना चाहते हैं, उसको परिवर्तित करने में बहुत लंबा समय लगेगा। कि अगर हम वो चाहें कि नहीं वो इस तरह से बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएँ, अगला भंडारा लगाएँ तो बिल्कुल हर चीज़ 100% वैसी कर लें जो मंगलमान के सूची में आती है इस तरीके। लेकिन ये प्रयास है और हम लोग लखनऊ में मंगलमान में कुछ नहीं तो संस्था में डायरेक्ट जुड़े हुए लोग करीब 100 तो होंगे ही। 100 करीब डायरेक्ट जो पुराने 2019 से जुड़े हैं अब तक में। प्लस इतनी हम लोग की वॉलंटियर्स की टीम इतना इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे साथ ग्रुप बढ़ता जा रहा है और कुछ भंडारा आयोजक भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, जो खुद भी अपने स्तर से हम लोग का पूरा सहयोग करते हैं। सहयोग इन द सेंस कि हम लोगों ने कहा अगर प्लास्टिक के गिलास नहीं यूज़ करो तो प्लास्टिक के गिलास नहीं यूज़ करें, या दोने पत्तल हैं ड्रम रखो, ड्रम में रख के उसमें डालें। तो हम लोग पहले छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ही लोगों को करें। उसके बाद हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि भई आप लोग और इस तरीके से और ऐसा करिए, क्योंकि अभी आदमी के अंदर अपनी ईगो आती है कि मैं भंडारा लगाना चाहता हूँ, मंगलवान मुझे मना करेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब आदमी की आम धारणा है। तो हम पहले उसको और चीज़ों के लिए मोटिवेट करें, फिर वो मंगलवान की एक्टिविटी समझेंगे कि मंगलवान वाक़ई एक संस्था है जो कि एक अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रही है, हमको अच्छे कार्य के लिए उत्साहित कर रही है। तो जुड़ेंगे लोग, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। जी भाई साहब। और भाई साहब, मंगल संवाद हमारा एक प्रकल्प है जी। जिसके प्रमुख आप ही हैं। मंगल संवाद के बारे में हमें बताएं और अभी तक क्या-क्या उसमें कार्य हुआ है, कितने लोगों के साथ समन्वय हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में बताएं। मंगल संवाद एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है मंगलमान अभियान का, जिस तरीके से है इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इस तरीके से हम एक आदमी से के साथ बात करेंगे तो हम अकेला कितना जा पाएंगे। तो एक ऑनलाइन हम लोग एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जूम मीटिंग में हम लोग मंगल संवाद करते आ रहे हैं और अभी तक तो बहुत सारे लोग अलग अलग करते थे तो बड़ा अच्छा था। मुझे याद है मैंने भी करीब 2-2.5 साल में कम से कम 50 लोग मंगल संवाद किए होंगे अलग अलग विषयों पे। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही विषय 3 संवादों में किया तो हमने एक संवाद में 5 लोग अलग आए, दूसरे में 6 लोग अलग आए, तो इस तरीके से एक विशाल रूप बना उसका और लोगों ने बहुत उसमें उत्साह के साथ भाग लिया। लोगों ने चर्चा में बहुत अपने अपने विचार रखे। कई अभी तक ऐसे विषयों पर हुआ जैसे हमको बड़े मंगल से शुरुआत करी थी, बड़े मंगल का क्या है, फिर जो ज्वलन समस्याएं होती हैं, ज्वलन टॉपिक्स होते हैं, जैसे इलेक्शन पे भी किया हम लोगों ने। अब जैसे मतदाता जागरूकता पे किया, तो इस तरीके से अब जैसे मेरे दिमाग में हम बहुत जल्दी ये जो कलकत्ता का कांड चल रहा है, इन सब विषयों पे भी लोगों से लें, क्योंकि अपने मंगलमान के जो वेबसाइट है उस पर ये सब चीज़ें जाती हैं। तो जैसे ऑनलाइन पे और सोशल मीडिया की चीज़ जाती है वैसे ये भी जाएंगी। तो लोगों को उत्साह रहता है, अच्छा हमारा लाइव हो रहा है तो जाएगा कहीं, आगे लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो उससे लोग उत्साहित होते हैं। और हमने अकेले 40 से 50 के बीच में किए तो और भी लोग करते थे हमारे अलावा। तो वही है, अभी हम लोग इस पे अभी ये प्रक्रिया करीब 1 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हुआ कि हम लोग इस चीज़ को शुरू करेंगे। अब बहुत जल्दी डॉक्टर राम कुमार जी से मिलके हम बात करके एक टॉपिक उनको बताएंगे, हमारे मन में ये विषय है। तो कुछ वक्ताओं को वो भी जोड़े। हमने इवन लखनऊ से बाहर के एमपी के वक्ताओं को जोड़ा, बॉम्बे के वक्ताओं को जोड़ा, फिरोजपुर के वक्ताओं को जोड़ा, तो हमने उसको लखनऊ तक सीमित नहीं रखा। डॉक्टर लोग जुड़े तो बड़ा अच्छा लगता था उनको। तो भाई साहब, मंगल संवाद आपने 50-55 लगभग किए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या, मतलब आपके हिसाब से कैसा अनुभव हुआ? क्या समाज में क्या ऐसी जागरूकता फैल रही? अभी तक जो विषय हुए उसमें पहली शुरुआत तो हुई कि मंगलमान के भंडारों से संबंधित भंडारे, ई भंडारे लगाएं, लोग ख्याल रखें, गंदगी ना हो, स्वच्छता से संबंधित हो, पर्यावरण अनुकूल हो। तो शुरू के कुछ संवाद इस पे रहे, फिर बाद में टॉपिक बदलते गए तो लोग अब ये मंगलमान के लोकल लोगों से अगर मिलके बात करते हैं तो वो हम लोग उनको फॉलो अप कर सकते हैं कि अपने शहर में देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं उनसे कि उन्होंने उसके, लेकिन शहर के बाहर तो केवल एक ऑनलाइन बात होके वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन लोगों ने उत्साह बहुत किया कि आपने अच्छा इस टॉपिक पे बात करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा आपकी उम्र लगभग 68 साल है जी, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? इतने दिन के अनुभव के आधार पर आप बताइए, युवाओं को ऐसा क्या कहेंगे जिससे वो मोटिवेट रहें, हरे भरे मन से सारा काम करें और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें? देखिए नवल जी, पंडित जी, युवा
हर काम से जुड़ना चाहते हैं, हर एक सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में पहली चीज़ होती है अपना कैरियर। तो हम लोग किसी भी युवा को उसके कैरियर की कीमत पे नहीं जोड़ सकते, लेकिन हाँ, उसकी रुचि के अनुसार, जैसे हम लोगों ने भी ये कर रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी हम लोग तमाम और विषयों के लिए भी उनको चुनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगलमान के लिए, बड़े मंगल के लिए, तो उनकी अभिरुचि के हिसाब से उनको जोड़ते हैं। और युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि एक हम लोग का जो जितने भी काम हैं स्वच्छता से है। अभी हम लोग को एक वो पता लगा कि हम लोग गरीबों के क्षेत्र में जाके हम लोग भोजन जो गर्म कपड़े होते हैं, फालतू होते हैं कपड़े, हम लोग किसी को देते हैं तो इस्तेमाल नहीं होते हैं। हाँ, वो वाली स्कीम है सार्थक स्कीम, तो उसको भी मेरे दिमाग में मीटिंग में आई थी बात, तो मैं उसमें भी थोड़ा जुड़ के अपना चाहूँगा, युवाओं को उसमें जोड़ेंगे, युवाओं को उसमें जोड़ेंगे। ये काम ऐसा है कि युवा लोग थोड़ा समय निकाल के अपना कर सकते हैं। भाई साहब, आपसे बात करके बहुत आशीर्वाद जैसा महसूस हुआ, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद नवल जी, जय श्री राम। धन्यवाद नवल।